सभी साधकों को प्रणाम, नमस्ते। आज का भजन संत कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन है। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। संत कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी। मतलब मछली जो है वो पानी में प्यासी है, मुझे सुन सुन के ये देख के बहुत हंसी आती है। फिर आगे कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी। अब इसमें संत कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मतलब आत्मा आत्मा के ज्ञान, स्वयं के आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कभी मथुरा जा रहा है, कभी काशी जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तीर्थ वगैरह में भटक रहा है। उसी तरह से जैसे मृगा भटकती रहती है, कस्तूरी उसके नाभि में होता है और वो समझ नहीं पाती है और उसकी खुशबू से इधर-उधर घूमती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कस्तूरी उसके नाभि में ही है। आगे साहब कहते हैं, जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भंवरा निवासी। सो मन बस त्रैलोक फँसे हैं, जपी तपी सन्यासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। संत कबीर साहब इसमें जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, ये नैनों का बता रहे हैं कि भँवरा जो है वो जो रस लेता रहता है नैनों पे बैठ के पूरे सब विषयों का, और इसी विषय का रस लेने में सभी लोग, तीनों लोक में जपी-तपी सन्यासी सभी लोग फँसे हुए हैं और आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो है पूरा परेशान है सारे लोग। आगे साहब कह रहे हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस अठासी। सो साहेब तेरे घट में बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। मतलब जाका ध्यान, जिस परमात्मा का ध्यान विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरते हैं, और मुनिजन सहस अठासी, इतने मुनिजन सहस अठासी सारे लोग धरते हैं। सो साहेब तेरे घट में विराजे, वो परमात्मा घट में विराजता है तुम्हारे, परम पुरुष अविनाशी परमात्मा। लेकिन उसका भेद कैसे मिलेगा, कैसे होगा, ये कोई गुरु चाहिए उसके लिए, जो रास्ता बता दे, और उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। उस मार्ग पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो फिर ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। साहब कहते हैं इसमें, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस अठासी। सो साहब तेरे घट में विराजे, परम पुरुष अविनाशी। वो साहेब, वो परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है, परम पुरुष अविनाशी परमात्मा। आगे साहब कहते हैं, है हाजिर पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हाँसी। आप कह रहे हैं इसमें, है हाजिर पर दूर बतावे, मतलब परमात्मा तो हाजिर ही है, हर जगह है, लेकिन उसको दूर बताते हैं। दूर की बात निराशी, दूर की बात निराश करने वाला है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। बिना गुरु के भरम नहीं मिटेगा। कोई अनुभवी गुरु, कोई संत जो कि स्वयं आत्म साक्षात कर लिया हो, परमात्मा से मेला हो गया हो जिसका, उसकी शरण में जाएंगे और जैसा वो रास्ता बताएगा, उस बताएंगे, उस रास्ते पे चल के पुरुषार्थ करेंगे, तो हमको भी परमात्मा की दया से अनुभव हो जाएगा। ऐसा साहब कहते हैं, ऐसा परमात्मा कहते हैं, संत जन कहते हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए। ये संत कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन है। इस पे काफ़ी कुछ बताने की कोशिश किया है संत ने, तो इस पे अब सभी साधकों को ध्यान रखना चाहिए और इसकी मूल भावना क्या छिपी हुई है, उस पे करना चाहिए, विश्वास करके हमको आगे बढ़ना चाहिए और किसी ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए, जो इसका भेद दे दे। जो भेदी गुरु की शरण में जाएँगे, तो ही अपना कल्याण होगा, नहीं तो इधर-उधर, दर-दर भटकेंगे और हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इस पे इस सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए देखिए, इस शास्त्रों में गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परम ब्रह्म की उपाधि दी गई है कि गुरु ही
हमको ये सब चीज़ में सबसे मिलवा सकता है, परम ब्रह्म से मिलवा सकता है। इसलिए गुरु परम ब्रह्म ही है बेसिकली, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए हमको उस भेदी गुरु के शरण में जाना चाहिए, यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो, आवागमन से मुक्ति चाहते हैं तो और भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं तो। तो इस पे अपना सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सत साहिब, साहिब बंदगी।